सेक्ट के लोगों की बातें सुन जहां एक तरफ मोहन गुस्से से आग बबूला हो गया, वहीं मोहन की बातें सुन रोशनी और सीमा दोनों के पांवों तले जमीन खिसक गई। क्या बदतमीजी वो नहीं तुम कर रहे हो? तुम्हारे सामने तुम्हारे बच्चे नहीं, सबसे पावरफुल सेक्ट लीडर और नेशनल लीडर खड़े हैं, जो सबके सब हाफ 5 स्टार मास्टर टीचर हैं, और उनके सामने तुम ट्राइवर सिंह स्टेज 1 का मामूली सा इंसान चिल्ला रहा है। इतनी हिम्मत लाते कहाँ से हो भाई? पर एक बार जो मोहन शुरू हुआ तो उसे कौन रोक सकता था? वो बोलता ही चला जा रहा था। छोटे मास्टर महान मास्टर टीचर इंद्रसेन के आज तक पता नहीं लगा पाया था, और ये गली के गुंडे जो अब तक 5 स्टार मास्टर टीचर भी नहीं बने थे, वो छोटे मास्टर के मैनर्स की बात कर रहे थे। इतनी हिम्मत आई कहाँ से इनमें? मोहन का ये जोशीला डायलॉग सुन सब लीडर एक दूसरे का मुंह तकते रह गए। उन्हें तो लगा था सबको अपने सामने देखकर विपिन की गिरगी बन जाएगी और वो चुपचाप बाहर आकर उनकी बात मान लेगा, लेकिन यहाँ जो हुआ वो तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। खुद बाहर आना तो दूर, यहाँ तो उसका बटलर ही सीना ताने ऐसे खड़ा था जैसे वही उनसे बड़ा हो। ऊपर से उन्हें भिखारियों की तरह भगा भी रहा था। गर्व को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, क्या कहा तुमने? हिम्मत है तो एक बार दोबारा बोलना। वो लड़ने के लिए तैयार हो गया। आखिर सेक्ट का लीडर था, ऐसे चुपचाप किसी भी ऐरे गहरे की बातें थोड़ी सुनता रहेगा। क्या कहा मैंने? बहरे हो क्या? तुम्हारे जैसा बेवकूफ मास्टर टीचर कैसे बन गया? मुझे तो हैरानी है कि ऐसे होते हुए भी तुम्हें सेक्ट लीडर किसने बना दिया? वो भी अंधे बहरे थे क्या? मोहन ने उसे डांट दिया। फिर मुंह बनाते हुए बोला, ठीक है, पहली बार सुनाई नहीं दिया तो तुम्हारे लिए मैं दोबारा बोल देता हूँ। कान खोल कर सुन लो। चुपचाप चले जाओ और यहाँ तमाशा मत करो। अपने टीचर को इस तरह बेइज्जत होते देख विनीत का गुस्सा साथ में आसमान पर चढ़ गया। वो मारने आ गया है तुम्हारी तो मैं। उसने एक पंच मोहन की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन इससे पहले कि वो जानलेवा पंच मोहन को लगता, आसमान में एक तेज आवाज हुई, जिसके बाद धरती पर एक बड़ी सी परछाई आ गई और आसपास मूवमेंट की स्पीड से हवा चीखने लगी, मानो सबके कान फाड़ देना चाहती हो। यह है क्या? विनीत बड़बड़ाया, लेकिन इससे पहले कि विनीत अपनी बात पूरी करता या कोई मूव करता, उसके ऊपर कोई आकर बैठ गया और फोर्स की वजह से उसके मुंह से खून निकलने लगा। ऐसा लगा जैसे अगले उसके ऊपर बैठा उसे घूर रहा था। असल में जब विपिन गया था तो बीस्ट को सबका ख्याल रखने के लिए कह कर गया था, इसलिए ही जब बीस्ट ने देखा कि विनीत मोहन पर हमला करने वाला है तो वो तुरंत मोहन को बचाने आ गया। अपने ऊपर एक जानवर को बैठा देख विनीत की ईगो हर्ट हो गई। होती कैसे नहीं, आखिरकार वो एक जीनियस मास्टर टीचर जो था, ऊपर से वो चैंपियन बनने का सबसे मजबूत दावेदार भी था, और इससे ऊपर वो स्टेज 5 का ड्राइवर सिंह एक्सपर्ट भी बनने वाला था। तो अपने ऊपर किसी जानवर को बैठा कैसे देख सकता था? सिर्फ वही नहीं, उसका टीचर सेक्ट लीडर गर्व भी आग बबूला होने लगा था। वो गुस्से से चिल्लाया, बीस्ट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और उसे सबक सिखाने आगे आने लगा। लेकिन तभी मोहन बोला, अब क्या एक हाफ 5 स्टार मास्टर टीचर एक मामूली से आदमी पर हाथ उठाएंगे? कहिए, मैंने ऐसा क्या जुर्म किया है? मास्टर विपिन ने ऐसी कौन सी गलती की है जो आप उन्हें आम जनता पर तब तक हमला नहीं करना चाहिए जब तक उन्होंने कोई गलती ना की हो। मोहन तो बस किसी अनजान को अपने घर में घुसने से मना कर रहा था। ऐसा करना कोई गलती नहीं थी। उल्टा विनीत ने अपना आपा खो दिया और उस पर हमला करने लगा। इससे एक बात तो साफ थी कि गलती विनीत ने की। अगर ये सब जानकर भी गर्व ने मोहन पर हाथ उठाया तो बदनामी सिर्फ उसकी ही होगी। गर्व को पीछे हटते देख मोहन ने मन ही मन राहत की सांस ली, लेकिन मुंह चलाना बंद नहीं किया। वो बड़बड़ाया, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, छोटे मास्टर घर में नहीं है। आप यहाँ चाहे उन्हें अपना टीचर बनाने आए हैं, चाहे उनसे सलाह लेने, मेरा सुझाव है उनके आने के बाद आइए, और अभी के लिए चुपचाप यहाँ से चले जाइए। ये सुनकर वहाँ खड़े आधे लोगों को तो कोई स्टूडेंट बनने के लिए धमकी देता है क्या? और वैसे भी विपिन 4 स्टार मास्टर टीचर है, उसका स्टूडेंट बनकर हमें भला क्या मिलेगा? कद्दू। बात पटरी से उतरते देख एक श्रेष्ठ आ गया है और गर्व से बोले, लीडर गर्व, अब हम क्या करें? वो सब के सब एक्सपर्ट थे, बिना इजाजत किसी के घर में छानबीन नहीं कर सकते थे, ना ही उस नौकर की पिटाई कर सकते थे। अगर ऐसा कुछ किया तो हेडक्वार्टर हाथ धोकर उनके पीछे पड़ जाएगा, लेकिन अगर नहीं किया तो विपिन को भागने का मौका मिल जाएगा। ऐसे में करें तो करें क्या? सेक्ट लीडर गर्व का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, लेकिन फिर भी वो बोला, अभी के लिए वापस चलते हैं। वापस? सब हैरान रह गए। वो लोग ऐसे कैसे चुपचाप वापस जा सकते थे? नौकर के भगाने पर चले गए तो उनकी बदनामी नहीं होगी? और कोई ऑप्शन है तुम्हारे पास? गर्व ने कहा। उसका भी अब सिर दुखने लगा था, लेकिन लगता है विपिन सच में अंदर नहीं था। होता तो वो इतना शोर सुनकर बाहर जरूर आता। इस बट्टर से झगड़ा करते रहने का भी कोई फायदा नहीं था। इस तरह बहस करके वो अपनी रेपुटेशन नहीं गंवाना चाहता था। ऊपर से ये बटलर कुछ ज्यादा ही बहादुर था, और कोई होता तो उनके सामने होने से ही डर जाता। लेकिन डरना तो दूर, ये तो उन्हीं पर घुर्रा रहा था। या तो इसके पास कोई पावरफुल बैकिंग होगी, या फिर ये सच में इतना बहादुर होगा। वजह चाहे जो भी हो, इससे झगड़ा करता रहा तो गुस्से से गर्व पहले ही मर जाएगा। इसलिए गर्व ने सबको ऑर्डर दिया, हम किसी को इस घर पर नजर रखने के लिए भेज देंगे। जैसे ही विपिन वापस आएगा हमें खबर मिल जाएगी और हम उसे तुरंत पकड़ लेंगे। यहाँ शर्मिंदा होने से वापस चले जाना अच्छा था। ठीक है, सभी ने सिर हिला दिया।
किसी को भी वापस जाना अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन और कोई सोल्यूशन भी तो नहीं था। अगर बात बड़ी होगी और किंगडम कट का मास्टर टीचर हॉल बीच में आ गया तो हेडक्वार्टर चौकन्ना हो जाएगा और तब हो सकता है उनके एजेंट विपिन के आने से पहले ही आ जाए। और अगर ऐसा हुआ तो उनके लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। वो जितनी जल्दी आए थे उतनी ही तेजी से वापस चले गए और फिर धड़ाम, उनके जाते मोहन भी जमीन पर गिर पड़ा। वो मास्टर टीचर इंद्रसेन का बटलर था, इसलिए जानता था कि वो उनके रुआब में कमी नहीं आने दे सकता, लेकिन उसका लेवल इस वक्त बहुत कम था। सिर्फ ड्राइवर सिंह स्टेज 1 पर होकर बड़े बड़े एक्सपर्ट्स पर चिल्लाने के लिए उसे बड़ी हिम्मत जुटानी पड़ी थी। 1 मिनट पहले तो उसे खुली आंखों से यमराज दिखाई दे गए थे। उसे ऐसे देख रोशनी बोली, तुम्हें डर नहीं लगता? इतने बड़े एक्सपर्ट्स को डांटने की हिम्मत तो उसके पापा भी नहीं कर सकते थे, जबकि वो तो खुद एक्ट हेड थे। फिर इस मोटे बटलर में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ गया? मोहन किसी तरह खड़े होकर बोला, और नहीं तो क्या, बहुत डर लगता है। लेकिन अगर डर लगता है तो फिर तुम ऐसे क्यों? सीमा ने भी पूछा। वो भी सामने वाले की हरकतों से कंफ्यूज थी। अगर मोहन को मामले की गंभीरता का पता था तो ऐसी हरकतें ही क्यों? अगर सच में मर जाता तो? और जब तक मास्टर विपिन को इस बात का पता लगता तब तक तुम कब का स्वर्ग से धार गए होते। मोहन ने मुस्कुराते हुए कहा, बड़े मास्टर के मुझ पर बहुत एहसान है। उन्होंने मुझ जैसे एक मामूली से लेवल 3 के आदमी को ऐसी पोजीशन पर पहुंचा दिया जहां सब मेरी इज्जत करते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं। ऐसे में अगर मुझे उनका बटलर रहते हुए जान भी गंवानी पड़ी तो मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ बड़े मास्टर की इज्जत पर आंच भी नहीं आने दूंगा। ओह, रोशनी को मोहन की वफादारी जरूर लगता था, लेकिन ऐसी कुछ बातें थी जिन पर वो चट्टान की तरह मजबूत था। लगता है विपिन के साथ वाले सारे लोग अजीब ही थे, तभी तो वो सबके सब एक दूसरे के लिए इतने वफादार थे, मानो उनके बीच ऊंच नीच छोटे बड़े का कोई भाव ही ना हो। और ऐसा भी हो सकता है कि ये सब विपिन की पर्सनैलिटी का असर हो। तभी उसे मोहन की कही एक बात ध्यान में आई, तुम जिस बड़े मास्टर इंद्रसेन की बात कर रहे हो वो है कहाँ इस वक्त? बड़े मास्टर को घूमते हुए अपना वक्त बिताना अच्छा लगता है, इसलिए मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, मोहन ने बताया। इंद्रसेन का नाम आते ही मोहन का चेहरा फूल की तरह खिल गया था, लेकिन रोशनी कंफ्यूज होगी। उसने कहा, तुम्हें पता ही नहीं कि तुम्हारे मास्टर हैं कहाँ? मतलब वो मास्टर टीचर टूर्नामेंट देखने भी नहीं आएंगे? हालांकि रोशनी की हैरानी भी जायज थी, क्योंकि जिस टीचर का स्टूडेंट पहली बार मास्टर टीचर टूर्नामेंट में हिस्सा ले रहा हो वो टीचर गायब कैसे हो सकता था? क्या वो अपने स्टूडेंट का साथ देने नहीं आएगा? तब मोहन बोला, वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो आने वाले हैं। मोहन का दिल कह रहा था कि छोटे मास्टर पर कोई मुसीबत आने वाली थी, इसलिए उन्हें बचाने के लिए आत्मजा घास भी बड़ी हो चुकी होगी, जिससे वो अगरबत्ती बनाकर आकाश को ठीक कर पाएगा। वो बेसब्री से उस पल का इंतजार कर रहा था जब आकाश अपनी आंखें खोलेगा और विपिन के दिल से भार हल्का होगा। तभी आदित्य चिल्लाया, मैंने लेवल पार कर लिया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी वो स्टेज 4 का एक्सपर्ट बन गया था। इतनी एनर्जी तो उसे आज तक अपने अंदर महसूस नहीं हुई थी। ये सब विपिन की सलाह और उसके दिए मिडिल लेवल स्पिरिट स्टोन का नतीजा था, इसलिए उसने हाथ जोड़कर उसे शुक्रिया कहा। मास्टर विपिन, थैंक यू, आपकी गाइडेंस की वजह से ही मैं इस लेवल तक पहुंच पाया। तुम होते तो तुम भी यही करते, विपिन ने हाथ हिलाते हुए कहा। विपिन की साफ एनर्जी की वजह से ही ये हो पाया था, जो उसने उस जानवर की गोली में छिपा दी थी, जिससे आदित्य की फाउंडेशन ही मजबूत होने लगी और वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। लेकिन ये सब बातें सुन रहे हॉल मास्टर जॉय को किसी और चीज की चिंता थी और वो उसी गम में डूबे हुए थे।